आज हम 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के खर्चे के साथ लेबर, ठेकेदार और क्वालिटी के बारे में भी आपको मालूमात फराहम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल जो है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल जो है उनकी कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। अभी रिसेंटली आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ रही हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बढ़ा था वो अभी तक वहां पे स्टेबल ही है, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। मास वाइज सीमेंट के और स्टील जो है वो अभी तक अपनी जगह पर है। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बेहतरीन क्वालिटी का एस्टीमेट तैयार किया है, जो आपके साथ मुकम्मल हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खुदाई करवाने का खर्चा। तो खुदाई की क्वांटिटी जो है 2349 क्यूबिक फीट और 13 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 30,537 रुपए। खुदाई का काम नॉर्मली ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता, ये मालिक के जिम्मे होता है। अगर आप विद मटेरियल दे रहे हैं तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो ठेकेदार के जिम्मे होता है, कॉन्ट्रैक्टर या डीलर जो भी है उसी के जिम्मे होता है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन रेट यानी ग्रे स्ट्रक्चर रेट पे करवा रहे हैं तो फिर ये पैसे आपको पे करने होंगे। ईंटें अव्वल क्वालिटी की 81,899 ईंटें लगेगी डबल स्टोरी के ऊपर, मुकम्मल बुनियादों से लेकर सेकंड फ्लोर तक। 22 रुपए इस वक्त एवरेज रेट चल रहा है एक ईंट का। अच्छी क्वालिटी की जो ईंटें आपको मिल जाएगी। बेसिकली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 18 रुपए से लेकर 25 रुपए तक ईंट का रेट चल रहा है। 18,01,769 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा होगा। सीमेंट की बात करें तो 895 बैग सीमेंट के लगेंगे। 1540 रुपए का एक बैग आपको इस वक्त सीमेंट का मिलेगा और 13,78,321 रुपए का सीमेंट इस्तेमाल होगा। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो है चूंकि अभी काफी महंगा है, तो आप 3 से 4 क्वालिटी सिलेक्ट करके मुख्तलिफ जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस होते हैं, जितने भी मरहले होते हैं, उनके अंदर उनको इस्तेमाल करके क्वालिटी और बजट दोनों को मेंटेन कर सकते हैं। रेत की बात करें तो 4125 क्यूबिक फीट जो है वो रेत लगेगी। 80 रुपए पर क्यूबिक फीट रेत जो है चनाब की रेत है। बेसिकली जो नजदीक रेत होती है, जैसे दरिया चनाब के ऊपर जितने भी इलाके हैं 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक तो आपको मिल ही जाती है। इसी तरह रावी के ऊपर जो इलाके हैं वहां पे भी, जिलम के ऊपर जो इलाके हैं उन्हें भी रेत मिल जाती है। लेकिन असल मसला ये है कि जो पहाड़ी इलाके हैं या जहाँ पे दूसरी सैंड है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। 3,29,972 रुपए आपका खर्चा होगा रेत के ऊपर। बजरी की बात करें तो बजरी सरगोदा जो है वो 1,732 क्यूबिक फीट होगी। सरगोदा प्लांट की ले लें, मार्गला प्लांट की ले लें, तो इस वक्त जो है रेट काफी सारा बूस्ट हुआ है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, रेट बढ़ चुके हैं। तो 200 रुपए का आपको पर एक क्यूबिक फीट मिलेगा। 3,46,375 रुपए खर्चा होगा बजरी के ऊपर। तो ये बजरी आपकी जो है बुनियादों में प्लिंथ बीम, उसके बाद डोर लेंटर, बीम्स और कॉलम जो भी होंगे मुनासिब, को एक आध कॉलम ज्यादातर गैरेज में दिए जाते हैं, उसके लिए ये आपकी बजरी जो है बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट की गई है। शटरिंग की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो शटरिंग इस्तेमाल की जाती है वो शटरिंग ज्यादातर कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है। 3,872 स्क्वायर फीट आपकी शटरिंग बनेगी। 50 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से शटरिंग का जो स्क्वायर फीट का रेट है शटरिंग लगाने का, ये विद मटेरियल नहीं होगा, ये शटरिंग लगाने का, क्योंकि मटेरियल तो मालिक का ही होता है, आपने सिर्फ उसकी मजदूरी पे करनी है। और 1,93,575 रुपए आपका शटरिंग के ऊपर खर्चा होगा। तो बेसिकली जो शटरिंग का खर्चा होता है ठेकेदार के जिम्मे होता है, उसने ही आपको छत डाल के सरिया बांध के सारा कुछ करके देना है, अगर आपका उसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर तय हुआ है। अगर आप खुद बनवा रहे हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये पैसे भी पे करने होते हैं। सरिये की बात करें, सरिया स्टील 60 ग्रेड का जो है वो तकरीबन आपका जो है 3,980 किलोग्राम सरिया लगेगा। 4 सूत्र का सरिया काउंट किया, 12 mm आधा इंच का जो सरिया होता है। 278 रुपए पर किलोग्राम का रेट है। और ये रेट ब्रांडेड स्टील का, जैसा कि मुगल स्टील का रेट हो गया, अमरेली का हो गया, अच्छी क्वालिटी का स्टील है, ब्रांड का स्टील है। 11,06,450 रुपए आपका खर्चा होगा स्टील के ऊपर। इसमें बुनियादों का, डोर लेंटर का, छतों का मुकम्मल जो सरिया है इसमें इंक्लूड है। उसके बाद अगर हम बात करें पीसीसी, बज्जर, मोती रोड़ी की, ये जो आपने बुनियादों में, फर्शों में और अदर आपने मोटा रोड़ा इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि सीवरेज लाइनों में, 1,755 क्यूबिक फीट लगेगा। 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,75,459 रुपए आपका खर्चा होगा इस प्रोसेस के ऊपर। चुगाड़ की बात करें तो 15 चुगाड़ 10 मरला डबल स्टोरी के लिए हमने कैलकुलेट किए हैं। 8,000 रुपए की आपको एक चुगाड़ मिलेगी। और चुगाड़ की क्वालिटी के बारे में बात करें तो साइज के लिहाज से ये दो साइजों में होती है, यानी 10 इंच और 5 इंच दोनों दीवारों के साइज। और उसके बाद क्वालिटी वाइज आपको ये 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज और 20 गेज के अंदर मिलती है। उसी तरह इनके रेट में भी कमी बेची जो होती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मेन मटेरियल के ऊपर जो खर्चा आएगा, 54,82,459 रुपए आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर का मेन मटेरियल है उसके ऊपर खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी पाइपिंग वर्क में। इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी और सुई गैस के पाइप। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक के पाइप। तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो है आपके यहाँ पे तकरीबन 1,09,629 रुपए के लगेंगे। और ये पाइप आपके छतों में, दीवारों में मुकम्मल आपके जो पाइप है, तो पाइप जो है उसकी एक लेंथ आपको 80 रुपए से लेकर 400-450 रुपए तक मार्केट में अवेलेबल है। आपने कौन सा डालना है ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। सैनिटरी के पाइप्स की बात करें, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें, 1,64,474 रुपए के आपके पाइप्स होंगे। और ये पाइप्स जो है आपने हमेशा प्लस्तर करने से पहले सारी वायरिंग कंप्लीट होती है, लेकिन इसको आपने प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाना है। आगे चल के मैं इसकी आपको ठेकेदार के हवाले से भी मालूमात देता हूँ।
गैस की फरामी की बात करें तो 82,237 रुपए आपका गैस की फरामी के ऊपर खर्चा होगा, और इसको भी आपने प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाना है। उसके बाद सीवरेज के पाइप की बात करें तो तकरीबन 2,74,123 रुपए आपका सीवरेज के काम के ऊपर खर्चा होगा। अब सीवरेज के पाइप की अगर हम बात करें तो सीवरेज के पाइप जो है इसमें आपके बाथरूम की ड्रेन आ जाती हैं, उसके बाद आपकी जो है छत से जो नीचे ड्रेन आती है उसमें पाइप आ जाती हैं, और सीवरेज के पाइप ड्रेन आ जाती हैं, किचन में से जो ड्रेन निकलती है, यानी मुकम्मल इसमें पाइप अच्छी क्वालिटी का जो पाइप है वो हमने शामिल किया हुआ है। उसके बाद आ जाएंगे जी पानी वाली टैंकी तकरीबन 18,000 रुपए की। तो सर अब ठेकेदार के बारे में, तो इलेक्ट्रिक का काम जो होता है इसकी जो मजदूरी होती है ये ठेकेदार ने पे करनी होती है। इसी तरह सेंट्री के काम की भी ठेकेदार ने, और इसी तरह गैस की फरामी की भी ठेकेदार ने, सीवरेज के पाइप, यानी ये जितना भी इलेक्ट्रिक का, सीवरेज का, सेंट्री का और सुई गैस का पाइप है, जितना भी प्लम्बिंग वर्क है और इलेक्ट्रिक वर्क है, इसकी ग्रे स्ट्रक्चर लेवल तक जो है वो ठेकेदार ने पे करनी होती है। 6,48,483 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी, एक जरूरी खर्चा होता है जो आपको किसी भी बजट के अंदर ज्यादातर तो बताया ही नहीं जाता, और लेकिन ये खर्चा आपके लिए बड़ा अहम होता है। वो होता है साइट की तैयारी का काम। तो साइट की तैयारी में आपका जो सफाई है, उस आपने जब भी प्लाट शुरू करना होता है तो साइट पे सफाई करवानी होती है। इसी तरह आप जब भी उसका लेआउट भी आपने करवाना होता है, ठीक है। बेसिकली तो ठेकेदार करता है, अगर ठेकेदार लेआउट नहीं करता तो फिर आपने किसी न किसी बंदे को हायर करना होता है, तो उसकी भी पेमेंट करनी होती है। उसके बाद स्टोर आपने बनवाना होता है, साइट के ऊपर एक कमरा चाहिए होता है जिसमें कुछ औजार वगैरह या सीमेंट वगैरह आपने रखने होते हैं, और इसी तरह मोटर पंप वगैरह जो है वो भी आपने साइट के ऊपर आपको चाहिए होती है। तो ये चीजें जो है 2,58,000 रुपए आपका खर्चा होगा इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। डबल स्टोरी घर बनवाने का नक्शा जो ड्राइंग होती है वो तकरीबन 40,000 रुपए आपका खर्चा होगा। और प्लॉट के साइज की बात करें तो 35, 65, 10 मरला के अंदर जो प्लॉट का साइज है, प्लॉट का जो रकबा बनता है स्क्वायर फीट के अंदर, यानी 35, 65 का जो मुकम्मल एरिया बनता है वो तकरीबन 2275 स्क्वायर फीट है। और टोटल जो कवर्ड एरिया बनता है कंस्ट्रक्शन का स्क्वायर फीट के अंदर, जहां पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी तीनों स्टोरियों की, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, प्लस इसमें जो थोड़ा सा 200 या 250 स्क्वायर फीट ममटी का भी कवर्ड एरिया ऐड किया जाता है, वो डाल के 3,360 स्क्वायर फीट आपका कवर्ड एरिया बनेगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो होंगे 64,28,942 रुपए। और इसी तरह अगर हम बात करें कि ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी लागत कितनी आएगी, मजदूरी कितनी आएगी, चाहे आप खुद बनवाएं चाहे आप ठेकेदार से बनवाएं, तो ये लागत आपकी जो आएगी ये आनी आनी और आपने पे करनी है। ये तकरीबन 15,12,000 रुपए इस वक्त करंट रेट के हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं लेबर के हवाले से बात करूं तो ग्रे स्ट्रक्चर का इस वक्त जो रेट है 400 रुपए से लेकर 700, 800 रुपए तक पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। जैसा कि अगर फैसलाबाद की बात करें तो 400 रुपए रेट है, लाहौर की बात करें तो 450 से 500 रुपए तक है, और अगर मुल्तान की बात करें तो 400 रुपए है। और इसी तरह अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात करें तो वहां पे आपको 700, 650 से 700 के दरमियान मिलेगा। कराची वगैरह की बात करें तो 800 तक भी रेट वहां पे जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें रेट जो है, लेबर का रेट जो है ये अप डाउन है। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि बाकी शहरों में कितना फर्क आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात है वो 79,40,942 रुपए आएंगे 10 मरला डबल स्टोरी पर। अगर आप चाहेंगे या आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह फिनिशिंग का जो खर्चा है वो भी हम अगली वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। शहरों के हिसाब से जो अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं सिटी वाइज तकवीन। सबसे पहले अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में 85,76,217 रुपए आपका खर्चा होगा। रीजन ये है कि लेबर और मटीरियल थोड़ा महंगा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो 91,32,083 रुपए में आपका 10 मरला डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होगा। हाई लेबर है, महंगी नहीं है, हाई है वहां पे लेबर। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ज्यादा है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके अखराजात भी काफी पड़ते हैं, ठीक है। कराची की बात करें तो 87,35,036 रुपए है, या वहां पे सीमेंट और रेत महंगी, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे जो है वो पहाड़ी वाली जो पथरीली रेत होती है वो इस्तेमाल की जाती है। रावलपिंडी में इस्लामाबाद का फैक्ट्री है, बेसिकली वही प्रॉब्लम वहां पे भी है। 88,93,855 रुपए खर्चा होगा। फैसलाबाद की बात करें तो ये बेस लाइन है, यहाँ पे तकरीबन शराब की रेत भी अवेलेबल है, मटीरियल भी सारा अवेलेबल है, लेबर भी नॉर्मल रूटीन में मिलती है। तो 79,40,942 रुपए खर्चा होगा। मुल्तान की बात करें तो 70,2,713 रुपए खर्चा होगा। लेबर वहां पे जी आपको सस्ती मिलेगी। पिशावर की बात करें तो 70,82,123 रुपए मटीरियल मुनासिब रेट में आपको वहां पे मिल जाता है। गुजरानवाला की बात करें तो वो एक इंडस्ट्री एरिया, वहां पे फिनिशिंग हाई लेवल की ज्यादातर की जाती है, और फिनिशिंग का मटीरियल थोड़ा सस्ता होता है। बाकी मटीरियल भी तकरीबन नॉर्मल रेट में 83,37,999 रुपए खर्चा होगा। सियालकोट की बात करें तो हाई फिनिशिंग कल्चर है जी, वहां पे कल्चर के हिसाब से ना चीजों को स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाता है। तो 84,17,398 रुपए खर्चा होगा। हैदराबाद की बात करें तो कराची का असर है जी, वहां पे भी 82,58,579 रुपए खर्चा होगा। अगर गांव की बात करते हैं, विलेज की, तो 69,88,029 रुपए में आपका यही घर तैयार हो जाएगा। कवर्ड एरिया भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेबर सस्ती होगा, लोकल मटेरियल आराम से अवेलेबल होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। उसके अलावा आप विजिट करेंगे तारिक टेक इन्फो स्टूडियो, तो वहां पर आपको मुकम्मल घरों का मटेरियल, सीमेंट, सैंड का रेट्स जो है वो जैसे अप डाउन होती है उसके हिसाब से अपडेट कर दिया जाता है।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।